ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुना तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर, सवार होकर संपूर्ण प्राणियों को भ्रमण कराते रहते हैं। प्रभु जी, ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय से लिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता, बस निशब्द हो जाते हैं इस महान आध्यात्मिक ग्रंथ के सामने। तो वो कह ही रहे कि अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं, तो हमारे भी हृदय में रहने वाले उन परम सुंदर, परम शक्तिशाली, परम करुणानिधि और परम सारथी, क्योंकि वो ही चला रहे भैया, जहां ले जाते हैं वो ही ले जाते हैं, हमारे जीवन रूपी रथ को चलाने वाले उन परम सारथी श्री वृंदावन बिहारी लाल को संपूर्ण समर्पण के संग नमन। तत्पश्चात इस सहज ज्ञान के सत्संग के इच्छुक संतों को भी प्रणाम। प्रभु जी, गत सत्संग से दिशा परिवर्तन हुआ और आगे बढ़े की परिचय हुआ हमारे जीवन के एक अति कष्टदायक पर कटु सत्य से कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद कोई विरला ही होगा या हुआ है जिसके पूरे जीवन में उस पर गुलाब के फूलों की ही वर्षा हुई हो। वो सिर्फ गुलाब की पंखुड़ियों पर ही चला हो, यानी सिर्फ सुगंध ही सुगंध से भरा हो जीवन उसका, सुंदर हो जीवन उसका, इंद्रधनुष समान सतरंगी, सुख के सतरंगी प्रकाश में स्नान किया उसने, कोई भी किसी प्रकार का कांटा ना चुभा हो, मतलब बुरे दिन देखे ही ना हो, कोई कष्ट हुआ ही ना हो, घोर पीड़ादायक समय से गुजरा ही ना हो, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि जब ये जीवन मिला है तो असमय भी आएगा, जैसे समय आता है, अच्छा समय आता है, वैसे असमय भी आएगा कभी कभी। हाँ, ये हो सकता है कि उस बुरे समय रूपी तूफान के जीवन में आने पर कम नुकसान, सहनीय पीड़ा हो, सहनीय मतलब एक असहनीय पीड़ा होती है जो आप सह नहीं सकते, पर सहनीय पीड़ा हो। वरना बहुत से लोगों के जीवन में बुरा समय एक ऐसी आग की आंधी लेकर आता है कि सब कुछ मिटा देता है, तहस नहस, ऐसे पीड़ादायक घाव छोड़कर जाता है कि जीव तमाम जिंदगी भर उससे उभर नहीं पाता। खैर, आइए प्रारंभ करते हैं आज का सत्संग। और ये ज्ञान मोती है, बड़ा विचित्र ज्ञान मोती है, बड़ा अद्भुत ज्ञान मोती है। इसका प्रकाश कुछ विचित्र प्रकार का है जो आपको बहुत आश्चर्यचकित करता है। और ये लिया है मैंने अपने एक अति प्रिय सम्मानित गुरु संत अब्दुल रहीम खान खाना की कुली तिजोरी से। इससे पहले कि मैं आपको ये बहुत बहुत विचित्र दोहा सुनाऊं, बस ये एक बार और सदा के लिए कह देना चाहता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि कोई भी सत्संग परिवार का सदस्य बुरा ना माने, या जो इस परिवार का सदस्य नहीं अपितु सुन लेता है किसी भी माध्यम से, बुरा ना माने कि जो मैं कहने जा रहा हूं ये सहज ज्ञान का सत्संग वैसा ही है जहां ढोल मजीरे बजते हो, वैसा नहीं है प्रभु जी। अगर लोग समझते हैं ना कि ये सहज ज्ञान का सत्संग वैसा है, तो ये वैसा सत्संग नहीं है प्रभु जी जहां ढोल मजीरे बजते हो, घंटी घंटे के शंखनाद से ताली बजाकर या नृत्य करना या नाम जप या पूजा पाठ जैसा कुछ भी होता हो।
वह सत्संग जहां ये सब होता है, इस प्रकार के कृत्य होते हैं, वह अच्छा होता है। हो सकता है अधिक प्रीतिकर भी हो, हमारे सत्संग यानी मेरे सत्संग से और ज्यादा मन भावन हो, पर कम से कम मेरे सत्संग में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि ये विचार और आचरण की यात्रा है। मेरा संपूर्ण ध्यान केंद्रित है विचार और आचरण पे। उन जैसे सत्संग में जो होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सत्संग है उन आध्यात्मिक पिपासुओं का, जिनकी प्यास सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के गंगा जल से ही बुझेगी। ये सत्संग है सिर्फ और सिर्फ उन हंसों का, जो विचार के मानसरोवर में ही डुबकी लगा सकते हैं। ये सत्संग है उन पर्वतारोहियों का, जो आचरण रूपी गौरी शंकर की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं। या ये सत्संग है उन कुछ गोताखोरों का, जो गहरी से गहरी डुबकी लगाकर श्लोकों की, दोहों की, कथाओं की आत्मा तक, गहनतम स्तर तक उतरना चाहते हैं। तो ये सत्संग तो प्रभु जी इन लोगों का है। अंत में ये सत्संग है उन कुछ गिने चुने पक्षियों का, जो ऊंची से ऊंची आध्यात्मिक उड़ान भर ब्रह्मांड के निर्माता, उन परम ब्रह्म तक किसी ना किसी जीवन में मिलकर उनके दिव्य स्वरूप में विलीन हो जाना चाहते हैं। जो इस जन्म से उड़ान भर चुके हैं, परंतु किसी ना किसी जन्म में ऊंची उड़ान भरते हुए कैवल्य प्राप्ति कर ही लेंगे। और मैं स्वयं आप सबसे बहुत पिछड़ा हूं, ज्ञान, सत्य, धर्म, आध्यात्म में दुर्बल हूं प्रभु जी। तो मेरा भी हाथ पकड़ लेना, मैं भी आपके साथ निकल लूंगा। हाँ, पिपासु हूं, जिज्ञासु हूं, गिरते पड़ते भ्रम के सोपान पर अग्रसर होना चाहता हूं। और मेरे उन परम करुणावान, परम सुंदर बिहारी जी की कृपा रही, तो मैं सोपान पर, आध्यात्म के सोपान पर अग्रसर होता ही रहूंगा। चलिए प्रारंभ करें आज का सत्संग इस ज्ञान मोती रूपक दोहे से। रहीमन असमय के परे, हित अनहित है जाए, बधिक बधे मृगबान सो, रुधिरे देत बताए। पुनः कहूंगा, जैसा कहता हूं, रहीमन असमय के परे, हित अनहित है जाए, बधिक बधे मृगबान सो, रुधिरे देत बताए। अर्थात रहीम कहते हैं कि प्राणी पर जब बुरा समय आता है, असमय आता है, कठिन समय आता है, तो जिन जिन बातों से उसका हित होता था, वह सब अहित में बदल जाता है। जिन जिन बातों से उसका फायदा होता था, नुकसान में बदल जाता है। जैसे बधिक बधे मृगमांसो, जैसे शिकारी जब हिरण को बाण मारता है और हिरण घायल होकर भागता है, तो शिकारी हिरण के खून से गिरी बूंदों का पीछा करते करते हिरण तक पहुंचकर उसका वध कर देता है, मार देता है। यहां रुधिर का अर्थ है खून। रहीमन समय के परे, हित अनित है जाए, मतलब जब उसका बुरा समय आता है। तो कैसे? यहां इस महान विचित्र दोहे के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है प्रभु जी कि शरीर के स्वस्थ रहने के लिए खून का बहुत महत्व है। प्राय आपने सुना होगा कि फला फला को खून की उल्टी हुई, नाक कान से खून बहा, या बहुत खून निकला, या खून ही खून पड़ा था। यू मस्ट हैव हर्ड द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट डाइड ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग or could not be saved due to loss of blood, or desperately blood transfusion was required, or blood donation etc etc। सुना है ना आपने? ऐसा होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो खून बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए विरोधाभास, अब देखिए कैसे विपरीत उलट हुई बात। उल्टी गिनती कैसे? रहीम कहते हैं हित को अहित कैसे समझा रहे हैं रहीम, कि हिरण के लिए खून कितना महत्वपूर्ण है, जैसा प्राणी के लिए।
तो वो खून की एक एक बूंद जिससे उसकी जान बच सकती है, बची रहती है, वही खून की एक गिरी बूंद का पीछा करते हुए शिकारी हिरन का वध कर देता है। तो एक तरफ वो खून जो जीवन देता है, वही अपने शरीर से मात्र कुछ बूंदों के रूप में गिरकर जीवन ही मिटा देता है। और ये सब इसलिए कि समय असमय में परिवर्तित हो गया, बदल गया। यहां सत्संग को विराम देने से पहले बस सोचिए सूक्ष्मता से, बारीकी से, कि अग्नि वही है जिससे जलाकर हाथ तापते हैं कड़ाके की सर्दी में, और गलती से चिंगारी कपड़े पर पड़ जाए, जो पॉलिस्टर का हो या नायलॉन, तो शरीर जलने लगता है। जो नदी का जल जीवनदायिनी होता है, जब असमय आता है और पैर फिसला तो उसी नदी में डूबकर मर जाता है व्यक्ति। कई बार बहुत मेहनत करके, प्रार्थना करके एक मध्य वर्गीय व्यक्ति अपनी कार खरीदता है, खुशी के मारे पागल होकर उसमें सबको घुमाने ले जाता है, और जब असमय आता है अचानक टायर फट पड़ता है, ब्रेक फेल हो जाती है, दूसरी तरफ से आने वाला ट्रक या गाड़ी का टायर बस होता है और बैलेंस बिगड़ने से डिवाइडर पार करके इस गाड़ी पर गिरता है, खेल खत्म। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं और दे सकता हूं, आप दे सकते हैं, आपने देखे होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे कि कि कैसे भयंकर पीड़ा पहुंची, अकस्मात कष्ट आया, या बुरी घटना घट जाए और जीवन तहस नहस हो जाए, समाप्ति हो जाए, तो ये सब असमय के कारण प्रभु जी। अंत में प्रभु जी एक ही बात मुझे समझ में आई कि वे सर्वसमर्थ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी प्रभु श्री कृष्ण, जो परम करुणा के अनंत सागर हैं, वे असमय क्यों लाते हैं, हमारे जीवन में क्यों दुख, कष्ट, पीड़ा देते हैं हमें। तो सत्य तो, परम सत्य तो ये है, वे नहीं चाहते, ना लाते ना देते। ये सब कुछ जो भी होता है, सब कुछ ये हमारे पूर्व में किए विवेकहीन, धर्महीन, विचारहीन, स्वार्थी दुष्कर्मों का फल है। प्रभु जी दोबारा सुनिए, ये पूर्व में हमारे किए हुए विवेकहीन, धर्महीन, विचारहीन, स्वार्थी दुष्कर्मों का फल है, जो असमय बनकर हमारे सामने आता है। तो भैया अब भी समय है, चेत जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, अन्यथा वे पूर्व में किए हुए दुष्कर्मों का रूप धारण कर शिकारी धनुष बाण लिए खोज कर ही रहा है, आता ही होगा, पहुंचता ही होगा हमारे शरीर की तरफ। उसके धनुष से छूटा वो बाण, उसके तरकस से छूट चुका है वो बाण, और हमारे शरीर पर लगने वाला है, क्योंकि हमने जो पूर्व में दुष्कर्म किए थे उसको हमें भोगना ही होगा। तो सिर्फ एक प्रयत्न करो प्रभु जी, एक प्रयत्न करो कि अपने कर्मों को सुधार लो, कर्मों को सुधार लो, कि वो जो रुधिर, यानी खून, ब्लड, वो जो खून है जो हमारे लिए जीवन दायिनी है, कहीं वो जीवन हरण का कारण ना बन जाए। हमारे कर्म जो हमें परलोक सुधार में सहायता दे सकते हैं, इस लोक को भी और परलोक को भी खराब ना कर। आशा है प्रभु जी आपको ये ज्ञान मोती समझ आया होगा। शीघ्र आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा एक और ज्ञान मोती लिए। बोलो राधा प्रिय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।